बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। उसमें हम लोगों ने पहले फॉसिल रिकॉर्ड और बायोजियोग्राफी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग थर्ड एविडेंस पढ़ेंगे जो एवोल्यूशनिस्ट एविडेंसेस देते हैं एवोल्यूशन के बारे में। उसमें जो थर्ड है उसकी एविडेंस वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्पीशीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज। दिस एविडेंस प्रोवाइड्स एनफ सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, यानी एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज स्पीशीज़ में पाई जाती हैं। अनेटमी यानी स्पीशीज़ की जो अनेटमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो उनमें सिमिलैरिटीज जो है वो इस चीज़ की के लिए एविडेंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? होमोलॉगी एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू कॉमन इंसेस्ट्री इज कॉल्ड होमोलॉगी। ठीक है, इन करेक्टरिस्टिक ड्यू टू कॉमन इंसेस्ट्री, यानी इंसेस्टर सेम होने की वजह से करेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कहलाती हैं होमोलॉगी। ठीक है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विद कॉमन इंसेस्ट्री, और वो स्ट्रक्चर जो कि कॉमन की वजह से आए होते हैं वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं सिमिलैरिटी इन फंक्शंस बट और स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड इवॉल्व। ये हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट जिनकी में करेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ हैं सेम उनकी इंसेस्ट्री होने की वजह से। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली अलाइक होते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर सेम है। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाए ऑर्गन और दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाया जाए वो हो तो सेम, यानी स्ट्रक्चर उनका सेम हो लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे जो ऑर्गन्स हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और वो कॉमन इंसेस्ट्री की वजह से आते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी एक से निकलने के बाद, डाइवर्ज होना का मतलब होता है एक चीज़ में से निकलना और बाद में फैल जाना, मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाना। ठीक है ना, तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाती है। होमोलॉगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी होगी होमोलॉगस ऑर्गन्स की? फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, cats, whales, bats and other mammals perform different functions. अब फोर लिम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हर इन सब में पाए जाते हैं, बैट्स में, ह्यूमंस में, कैट्स में, वेल्स में, लेकिन फंक्शन हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट है फोर लिम्स के। ठीक है, बट दीज अपेंडेजेस आर मेड फ्रॉम सिमिलर स्केलेटल बोन्स, लेकिन एक जैसी स्केलेटल बोन से ये मिलके बने हैं फोर लिम्स जो है। बेसिक सिमिलरिटी ड्यू टू द डिसेंट ऑफ ऑल four legs, wings, flippers, arms of different mammals. Sorry, from mammals, basic similarity is due to descent of all mammals from a common ancestor. यानी एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं ये फोर लिम्स में बेसिक सिमिलरिटी जो कि सेम स्केलेटल बोन से फोर लिम्स बने हैं, बेशक वो कैट्स के फोर लिम्स हैं, ह्यूमंस के हैं, बैट्स के हैं, जिसके भी हैं, यानी जिस मैमल के भी फोर लिम्ब हैं वो सेम स्केलेटल बोन से बने हैं। और वो किस वजह से बने हैं? क्योंकि वो जितने भी मैमल्स हैं उनके इंसेस्टर्स सेम थे। ये एवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो उसकी एविडेंस देते हैं। अब वेरिएशन इन कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोसीजर जो है वो क्या होगी, किस वजह से होगी? वेरिएशन जो है इन कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फोर लेग्स, विंग्स, फ्लिपर्स, आर्म्स ऑफ डिफरेंट मैमल्स। अच्छा, अब जो कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। अब जितने भी होमोलॉगस होंगे ऑर्गन्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट दैट एवोल्यूशन इज रीमॉडलिंग प्रोसेस। इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर फंक्शन इन वन कैपेसिटी, दे मॉडिफाई एंड टेक न्यू। ठीक है स्टूडेंट, बस आपने द लीव्स दे इवॉल्व फ्रॉम लीव्स, किसकी बात हो रही? फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर होमोलॉगस, यानी ये एग्जाम्पल मैमल्स की है। फ्लावर जो हैं वो भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल। एवोल्यूशनिस्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर जो हैं, फ्लावर के पार्ट्स वो भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। होमोलॉगस कैसे हैं? वो लीफ में से इवॉल्व हुए हैं, हर प्लांट का जो फ्लावर है वो लीफ में से इवॉल्व हुआ है, और वो भी इस वजह से ही वो कह रहे हैं कि ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके इंसेस्टर जो हैं वो सेम थे। लीव्स ही सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स बनाते हैं मॉडिफाई होके। अब होमोलॉगस स्ट्रक्चर का आपको स्टूडेंट अच्छी तरह से आइडिया हो जाना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरली सेम सिमिलर हो लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑर्गन्स विच शो सिमिलरिटी इन फंक्शंस बट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स वो वाले ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो कि जिनका फंक्शन सेम है
एनालॉगस और होमोलॉगस में अब आपको पता चल जाना चाहिए डिफरेंस। होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर जिनका जो जिनकी एनाटॉमी सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, और एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है, ठीक है। और ये इस वजह से है कि ये डिफरेंट इंसेस्टर्स में से आए हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर सेम इंसेस्टर में से आए हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स डिफरेंट इंसेस्टर्स में से आए हैं, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऐसी होती है जो कि निकलते तो मुख्तलिफ जगहों से है लेकिन आके मिल एक जैसी जगह पे जाते हैं, ठीक है। फैली हुई चीज़ों का एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, जैसे था ना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन थी कि एक जगह से निकल के मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाना, अब ये मुख्तलिफ डायरेक्शन से निकले होना और एक जगह पे इकट्ठे हो जाना। तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आती है विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। ये भी उसी में कंपैरेटिव एनाटॉमी में ही आएंगे। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स जो है ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि रेमनेट्स हैं, ऐसे ऐसे रेमनेट्स होते हैं बाकियात, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स की बाकियात हैं जिनका इंसेस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ था लेकिन अब उनकी काफ़ी सारी नस्लों के बाद आने के बाद उन स्ट्रक्चर्स का इतना ख़ास यूज़ नहीं रहा, तो वो बॉडी में हो या ना हो उनका कोई इतना खास फंक्शन नहीं है, ठीक है। वो निकल भी जाएंगे तो बॉडी को ऐसा कोई इसका नुकसान नहीं होता। ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। ओल्डेस्ट जो होमोलोगस स्ट्रक्चर से पहले वाले अबावजात में जो होमोलोगस थे वो अब वाली जो नस्लें आई हैं उनमें आके वो वेस्टिजियल बन गए। इसमें कौन से होंगे? दे हैव नो यूज़ फॉर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल skeleton of whales and some snakes retain vestiges of pelvis and leg bones। यानी जो whales हैं और स्नेक वगैरह उनके पास लेग बोन्स की और पेल्विस की, ठीक है, क्या रह जाते हैं? बाकियात रह जाती हैं। वेस्टिजेस, रिटेन वेस्टिजेस का मतलब है बचे हुए हिस्से या निशान। लेग बोन्स की और पेल्विस की बाकियात रह जाती हैं स्नेक में और वेल्स में, लेकिन आपको पता है उनके तो पाँव नहीं होते, तो लेग बोन्स की उनमें अगर बाकियात हैं भी तो उसका कोई फंक्शन नहीं है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो इस वजह से अब वो जो लेग बोन वाला स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होगा। अब इसी तरह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स एंड ईयर मसल इन मैन और आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इनका सच कोई जो है वो फंक्शन नहीं है। इतना ही स्टूडेंट पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसको आपने इसी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी हमने पढ़ ली है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये इंशाल्लाह हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।